आप लोग जैसे कि देख रहे हैं ये हिंदुस्तान टाइम्स का मैंने ये देखिए लगा रखा है। अगर आपको मेरी बातें झूठी लगें तो हिंदुस्तान न्यूज़ एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसमें साफ लिख रखा है कि 5 सालों में इन 5 सालों में 8 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। और भारतीय नागरिकता छोड़ने का रीज़न आप सबको पता है कि अगर अदर देश में जाते हैं, कहीं दूसरे देश में जाते हैं, तो वहां के टैक्सेस और यहाँ के टैक्सेस की क्या कंडीशन है। वहां पे मिडिल क्लास पे उतना बोझ नहीं डाला जाता। वहां पे एम्प्लॉयज जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं उतना बोझ नहीं डाला जाता। सरकार हालांकि देखिए ये बात तो सही कि हर जगह सरकार पब्लिक से ही टैक्स लेती है। अगर वो पब्लिक से टैक्स नहीं लेगी तो गवर्नमेंट लोग जो गवर्नमेंट जॉब में है उनकी सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये रोड्स, ये सब कहाँ से आएंगे। लेती है, हर जगह की गवर्नमेंट पैसा लेती है टैक्स के रूप में, बट इतना पैसा नहीं लेती जो इस समय हाय तौबा मची हुई है मिडिल क्लास में, जिसके लिए निर्मला ताई थोड़ा कुछ ज्यादा ही आगे जा चुकी हैं और वो नहीं मान रही हैं। और कहीं ना कहीं इस समय गवर्नमेंट बहुत बड़े घमंड में जी रही कि अब तो पब्लिक सिर्फ हमको ही जिताएगी, क्योंकि अभी महाराष्ट्र का चुनाव जीत गई इसलिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे वाकया चल रहे हैं। 5 साल में 8 लाख लोगों ने इंडियन नागरिकता छोड़ दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ऊपर जो बोझ है टैक्सेस के, और अर्निंग उतनी है नहीं, और जो टैक्सेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आदमी वेयर नहीं कर पा रहा, कोई भी वेयर नहीं कर पा रहा, मिडिल क्लास फैमिली। सेकेंड थिंग ये है कि अभी राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें अभी 87,000 लोग इंडियन नागरिकता छोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 2024 में कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आई है राज्यसभा में कि 87,000 लोग नागरिकता छोड़ देंगे। और आपको क्या लगता है कि कोई जो बिल्कुल जिसके पास पैसा नहीं है, कतई नहीं है, वो जाके बाहर बसेगा जाके? ऐसा नहीं है। जिन्होंने अर्निंग कर ली है और जिनका, अगर हिंदी में कहें तो जिनका बलबूता है, वही जाके फॉरेन कंट्री में रह सकते हैं। तो उन्होंने इंडिया से कमाया, और उनकी भी गलती नहीं, इंडिया से कमाया और अर्निंग की, पैसा बचाया, वो फॉरेन में जा रहे हैं रहने। अब उनका रीज़न ही यही है कि यहाँ की सरकार, अगर आप साल भर चलो मिडिल क्लास की अगर बात कर लें, अगर मिडिल क्लास साल भर कमाता है, साल भर मेहनत करता है, तो उसमें से 4 से 5 महीने की, 12 महीने में 4 से 5 महीने की सैलरी जो है वो गवर्नमेंट को इस समय दे रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट को जो है वो मिडिल क्लास अच्छा लग ही नहीं रहा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरीज होती हैं, मिडिल क्लास, अमीर और गरीब। इसमें सरकार ये चाह रही है कि मिडिल क्लास गायब हो जाए कहते हैं, और वो पूरे नक्शे कदम पे चल रही है। तो जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था कि फॉरेन कंट्री में लोग बसने जा रहे हैं और 87,000 लोग बसने जा रहे हैं और इंडिया छोड़ रहे हैं। उनका रीज़न यही है कि उन्होंने अर्निंग तो कर ली, बट उस अर्निंग पे इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर इंडिया में आप साल में 20 लाख रुपए कमा रहे हो, तो जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट, अभी इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, तो वो 30% चला जाएगा। सपोज दैट आपने भी 1 करोड़ कमाया, चलो 1 करोड़ की बात कर लेते हैं, तो 30 लाख रुपए आपका चला गया। अब उसके लिए डायरेक्ट टैक्स चला गया, उसके बाद जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें आपने बहुत पैसा लगाया। मतलब ऐसे तो नहीं, वो 1 करोड़ साल में कमाना बहुत छोटी बात नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें पूरा कहीं ना कहीं भाग दौड़, पैसा भी लगता है। ऐसे नहीं पैसा आता। आपको क्या लगता है साल में 1 करोड़ यानी महीने का जो है कम से कम 8.5 लाख रुपए, सब 8,40,000 रुपए ऐसे नहीं कमता।
पहले तो आपको उसके लिए कैपिटल बनानी पड़ती है, उसके बाद उसमें मेहनत भी करनी पड़ती है। सारा कुछ करके आपने 1 करोड़ रुपए साल में कमाया, 30 लाख सरकार ने डायरेक्ट ऐसे लिया और ऐसे काट के 30 लाख सरकार को दे दिया, ये लो, ये आपका पैसा है, आप रख लो। ये तो हो गई डायरेक्ट टैक्स की बात। और इनडायरेक्ट में कल भी मैंने वीडियो में आपको यही बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या कर रहे हैं कि लगा के सुई से, वो कहावत नहीं कही जाती कि सुई से फावड़ा, लगा के सुई से फावड़ा, घर मकान सब पे टैक्स लगा दिया है। उसमें मतलब आदमी अपनी जो अर्निंग है उसका 70 से 80% सरकार को पैसा दे रहा है, वो 20% बचा रहा है। अब वही अगर फॉरेन कंट्रीज में चला जाता है तो वो सरकार को देगा, वो भी ऐसा नहीं वहां नहीं देगा, देगा, बट अपनी कमाई का साल में 15 से 18% देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। अब आप बताइए, कमाई का 70 से 80% गवर्नमेंट को देना या 15 से 20% गवर्नमेंट को देना, तो आप कौन सा चूज करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं हूं इस जगह पे तो मैं 20% ही चुनूंगा, नहीं चुनूंगा 70 से 80%, क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई है। अगर आदमी भीख मांगता है तो सरकार उसको दे के नहीं जाती, उसी को अपनी मेहनत करनी है और शाम का निवाला करना है। एक मिडिल क्लास फैमिली जो दिन रात मेहनत करती है, आपको पता है कि यहाँ पे इंडिया में जॉब्स के लिए कोई रूल्स नहीं बने हैं। बंदा सुबह 8 बजे जाता है और रात में उसका आने का कोई टाइम नहीं है। जितना प्रेशर दे रहे हैं कंपनियों में, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, वो कुछ भी कर ले। क्योंकि एक एम्प्लॉय जो 40 से 50 हजार कमाता है और सामने ऑनर बैठा हुआ है जो हजारों करोड़ों का मालिक है, तो वो क्या करता है? वो कहता है कि तुझे जो करना है वो कर, जाके हमारे वकील, हमारे एडवोकेट, हमारी लीगल टीम इतनी अच्छी है कि तुम्हारी बिल्कुल बजा देगी और आगे नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो इस चक्कर में एम्प्लॉयज भी परेशान है। उनके लिए कानून तो है बट वो कभी उपयोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि सामने बहुत पैसे वाला आदमी है, किसी के चाचा विधायक हैं, किसी के ताऊ हैं, और किसी का कोई है, किसी के अच्छे पुलिस वालों से जान पहचान है, किसी के सरकार से है। तो वो एक मिडिल क्लास कुछ नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है? वो घिस रहा है। सुबह 9 बजे जा रहा है, रात के 8 बज जा रहे हैं, 9 बज जा रहे हैं। अब उसको डर इसलिए लगता है कि अगर यार मैंने कुछ बोल दिया तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, दूसरे हो सकता है ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाए, या दूसरी कंपनी में नौकरी मिले ना मिले। तो इससे तो वो बहुत मेहनत करता है, अपना मतलब जी जान लगा देता है। ना ही उसके पास खाने का टाइम है, ना ही पीने का टाइम है, ना ही सोचने का टाइम है। इवन वो घर पे सिर्फ सोने के लिए जाता है। इतना स्ट्रेस लेने के बाद मिडिल क्लास पैसा कमाता है और उस पैसे का 60 से 70%, 80% तक गवर्नमेंट को दे देता है कि लो, ये आप रख लो, ये हमारी मेहनत है और हम ईमानदारी निभा रहे, आप ये पैसा रख लो, कोई बात नहीं, हम गधा मजूर बने रहेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। तो ये हो गई मिडिल क्लास की कहानी। तो इसलिए मिडिल क्लास सोच रहा है कि यार मिडिल क्लास थोड़ा बहुत अमीर है, उसने इंडिया से पैसा कमाया। अगर वो 87,000 लोग इंडिया में रहते, अगर 87,000 लोग इंडिया में रहते, तो वो बाहर 20 से 25% टैक्स देने की बजाय इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स देते ना। अगर कम लेते, वहां 25 लगे, 20 से 25 लगेगा, यहां 30 से 35 लगेगा। अगर 30 से 35% भी लेते तो वो देने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? कि कोई बात नहीं यार, गवर्नमेंट को 30 से 35% दे दो, अपने देश में तो रहेंगे। लेकिन जब 70 से 80% लेंगे तो वो सोच रहे यार, इतना मेहनत करने के बाद ये पैसा आता है। और इंडिया में आप मेहनत करते हो किसी बिजनेस में तो कैसे पैसा आता है वो आप ही जानते हो। ऊपर से लेके नीचे तक घिस जाते हो। आप लोन लेके कमा लेते हो, आप सेविंग्स लगाते हो, तब कहीं आप बिजनेस करते हो। और उस बिजनेस करने के बाद भी गवर्नमेंट ऐसे झोला फैलाए बैठी, भाई कमाओ, इसमें डाल दो, तुम कुछ मत करो। और फिर या तो ये आ जाता है कि भाई फिर आदमी 2 नंबर का करे जाके। तो सारी चीजें घूम फिर के एक ही चीज पे आ रही हैं कि सरकार सोच ही नहीं रही है। सरकार का जो मन आ रहा है गवर्नमेंट का वो कर रही है। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? हम है ना। क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के खिलाफ ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकती। और जो 399 रुपए का रिचार्ज करा लेते हैं पिताजी के पैसों पे,
अपने पिताजी से नहीं पूछते कि कैसे कमाई आती है, कितना उसमें से जाता है। उसमें 399, 249, 349 का रिचार्ज करा के बैठ गए और ज्ञान पेल रहे हैं कि सरकार सरकार सरकार। अरे भैया, पहले उसको थोड़ा सा पढ़ लिख लो, चीज़ों को समझ लो और अपने पिताजी से पूछ लो कि कैसे क्या होता है, उसके बाद आके ज्ञान दो आके। नहीं तो मतलब गवर्नमेंट क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जो मन में अभी तो बेलगाम, क्योंकि पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सामने वाला जो ऑप्शन है वो तो कतई गया गुजरा, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो तो पता भी नहीं कि बोलना क्या है। तो अब पब्लिक के सामने कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन दे देते हैं, और जो सेकंड ऑप्शन देते हैं तो वो जो ऑप्शंस आते हैं वो फिर उन्हीं में दाल भात मिक्स अप करके वहीं चले जाते हैं। तो पब्लिक को कुछ लगता ही नहीं। लेकिन फिर सरकार से यही निवेदन है कि ये टैक्सेस थोड़े कम कर दो, मिडिल क्लास को मत मारो हर जगह से। माना कि तुम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, बट मिडिल क्लास के बारे में सोचो। तुम्हारा अच्छा करते करते वो निपटा जा रहा है, हर किसी की सैलरी से पैसे कटते हैं, लास्ट में टीडीएस लगता है। एक बंदे ने इनकम की, उसने उसने क्या किया, उसने ट्रेडिंग की, उसने ट्रेडिंग की, और उसने ट्रेडिंग करके अगर लॉस हुआ तो उसका पैसा चला गया, वो बेचारा बैठ गया कुछ कुछ आके कि अरे यार लॉस हो गया, हमारी मेहनत की कमाई चली गई जो मैंने बचाई थी टैक्स से। और प्रॉफिट हो गया तो भाई 30 से 35% लाओ, हम बैठे हैं ना, हमको दो। तो कहते हैं ना कि दाल में नमक के बराबर खाओ, अगर पूरी दाल ही खाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस समय वो पूरी दाल ही खाई जा रही है, और पब्लिक का कुछ, पब्लिक के मिडिल क्लास के बारे में तो कोई कुछ नहीं सोच रहा। और आज से नहीं है, हमेशा से है, बट हमेशा से उतना नहीं था। लास्ट 10 सालों में जो मिडिल क्लास के साथ हो रहा है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मिडिल क्लास मारा जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है मिडिल क्लास। तो इतना परसेंट टैक्स क्यों देगा? तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, लास्ट 5 सालों में 8 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। वो छोड़ देंगे, वो चले जाएंगे दूसरे देश में, बस जाएंगे जाके। क्या लगता है कि विराट कोहली अगर दूसरे देश में बस रहे हैं तो सबसे बड़ा रीज़न तो वही है ना, यहाँ से पैसा कमाया, यहाँ से पैसा कमाया, यहाँ लगाते, कई लोगों को रोजगार मिलता, चीज़ें मिलती, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों भैया? पहले तो खरीदने पे ही लगता था, अभी तो बेचने पे भी लग रहा है। तो उसके दिमाग में आ गया भाई क्या करें, छोड़ दो, और क्या करेंगे। तो ऐसे ही उन 8 लाख लोगों ने भी यही सोचा होगा कि बाहर कम से कम मेहनत करेंगे, दिन रात रगड़ेंगे तो पैसा तो बचेगा। और वही अभी 87,000 लोग 2024 के भी राज्यसभा में रिपोर्ट सौंपी गई, नागरिकता छोड़ रहे हैं इंडियंस। न्यूजीलैंड जैसी कंट्रियां बैठी हैं जहाँ पे 50% हिस्सा खाली पड़ा हुआ, बहुत जगह खाली पड़ी है जहाँ पे लोग रहने के लिए नहीं है, तो वो बुला रहे कि भाई आ जाओ यहाँ पे, आप रहो आके, बस आप थोड़ा बहुत दिखा दो कि हाँ मैं यहाँ पे सरवाइव कर सकता हूँ, हम आपको जॉब भी देंगे, हम आपको घर भी देंगे, सब कुछ देंगे, और रहो आके। तो चला जाएगा बंदा, रहेगा जाके वहाँ, क्या करेगा? यहाँ तो सरकार एकदम, देखो, गलतियां सबकी गिनानी चाहिए। अगर हम वोट देते हैं तो सबकी गिनानी चाहिए, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बात हाँ हाँ हाँ। तो सही चीज़ों को समझना सीखो और उन पे तर्क करो। तो मुझे इस गवर्नमेंट, हालांकि मैं वोट इसी को देता हूँ, लेकिन अब जो परेशानियां दिक्कतें हो रही हैं ना, ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बेलगाम घोड़ा हो चुकी है गवर्नमेंट, जो मन आता है वो कर देती है। कुछ भी करो, तुम जनता के लिए कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जनता को मत मारो। मिडिल क्लास को तुमने ले रखा है, कतई कतई ले रखा है मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास की तो जिंदगी हराम कर रखी है। मिडिल क्लास से पूछो वो कैसे कमाता है, पूछा है कभी? नहीं। एक बार ऑफिस में आओ लोगों के,
मिडिल क्लास तो वही है ना जो नौकरी करता है 20,000 से लेके 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक। तो आप एक बार आके देखो ऑफिसेज में क्या हाल है। उनके लिए कोई कानून नहीं बना है आज तक। क्या क्या यस मैडम नाम की कंपनी ने सिर्फ कम एम्प्लॉयज ने ये बोला कि मेरे ऊपर स्ट्रेस है, कंपनी से निकाल दिया, 100 एम्प्लॉय को डायरेक्ट निकाल दिया। तो क्या चाहते हो, मर जाए बंदा? कोई कानून ही नहीं आया तुम्हारा। पुणे में लड़की ने जॉब ज्वाइन की, कुछ दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई। तुम्हारा कोई कानून काम आया? नहीं आया। तुम्हारे सारे कानून धरे के धरे रह गए। कानून किसके लिए? कानून सिर्फ मिडिल क्लास के लिए है। वो जॉब करने जाएगा, अपनी ऐसी तैसी दिन रात कराएगा, और करा के जो पैसा लाएगा वो तुम लेके बैठे हो कटोरा की, डाल दो इसमें। एक एक मिडिल क्लास आदमी, एक एम्प्लॉय जॉब करने वाला इतना थका हुआ है ना, लेकिन क्या करे, उसे नौकरी करनी है, उसके पास कुछ है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, ऑप्शन दूसरा नहीं। अब उसे नौकरी करनी, उसी में मरना, और स्ट्रेस इतना कि आदमी साला शाम को जाके रोटी भी खाने का मन नहीं होता, बस ऐसे जाके सो जाता है और बस अपनी जिंदगी चला रहा है। कितनी कंपनियां हैं जो आए बात पे, भाई इतने लोगों को फायर कर दो, कर दिया, इतने लोगों को फायर कर दो, कर दिया, इतने लोगों को फायर कर दिया, कर दो, कर दो, कर दिया। आजकल तो कंपनियां नई स्कीम लेके आ रही हैं कि भाई हम तुम्हें 2 महीने की LWP पे भेज रहे हैं, और जाओ 2 महीने के LWP पे चले जाओ, और हम क्या क्या करेंगे, और हम 2 महीने बाद तुम्हें दोबारा बुला लेंगे। तुम्हें लगता है 2 महीने तक कोई बंदा घर खाली बैठ सकता है? वो सर्च करेगा। अब आपको आपको फायदा हो गया, कंपनियों को फायदा हो गया कि भाई 1 महीने का, अब उसको बेहतर सैलरी भी नहीं देनी 1 महीने की। एक्चुअल में क्या होता है कि जब कंपनियां किसी को FNF करती हैं या किसी को कंपनी से निकालती हैं, तो उनका जो भी नोटिस पीरियड होता है 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, उसका सैलरी देती हैं। बट अभी कंपनियां एक नया दिमाग लगाया, कंपनियों ने LWP लेके आ गई, भाई भेज देंगे 2 महीने के लिए LWP पे, 2 महीने में हम बुला लेंगे। अब बंदा अगर 2 महीने घर बैठा रहेगा तो वो तो चूतिया होगा, जो घर बैठा रहा वो नहीं बैठेगा, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी जॉब ढूंढेगा, और उसे जॉब ढूंढते वो रिजाइन डाल देगा। रिजाइन तुम फट से एक्सेप्ट कर लोगे, बैव ऑफ कर दोगे, तुम्हारी तो बल्ले बल्ले, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। गवर्नमेंट को क्या, गवर्नमेंट तो ऐसे सो रही है ऐसे, कोई नहीं हो रहा है, देखना, मरने दो ना सालों को। हम तो अमीर ही गरीब रखेंगे, मिडिल क्लास रख के क्या करेंगे हम? और जबकि सब कुछ मिडिल क्लास का ही है। सबसे ज्यादा टैक्स जो जाता है वो मिडिल क्लास से ही जाता है। फायदा किसको मिलता है? अमीरों को उतना टैक्स तुम लगाते नहीं, गरीब वो टैक्स देंगे नहीं, वो अपनी मौज की जिंदगी काट रहे, वो बस तुम्हारी कोई लाभ योजना आती है ना तो ऐसे ऐसे आ जाते, भाई दे दो। क्यों? मेहनत सब मिडिल क्लास की है। मिडिल क्लास का पैसा जो है ना, वो मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिल रहा। मिडिल क्लास को बस इतना मिल रहा है, हाँ तुम मिडिल क्लास हो, बस इतना सुनने को मिल रहा है। उसकी जो मेहनत का पैसा है वो तो गरीबों में बांट दिया, जिन्होंने ठप्पा लगा रखा कि भाई हम गरीब हैं, हम शुद्ध गरीब हैं, हम जब पैदा हुए थे तब भी गरीब हैं, हमारे दादा गरीब, हमारे परदादा गरीब, हम भी गरीब, और हमारी आने वाली 4 पुश्तें और गरीब रहेंगी। तो उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। योजनाओं, मिडिल क्लास के लिए कोई एक योजना बता दो जो लाभ मिल रहा हो। पहले ATM से पैसे निकालने पे पैसा नहीं लगता था, अभी ATM से आपने 3 ट्रांजैक्शन कर ली और उसके बाद निकालने गए तो हर ट्रांजैक्शन 500 निकालो, 900 निकालो, 1200 निकालो, 20,000 निकालो, 24 रुपए पर ट्रांजैक्शन आपका कट जाएगा तुरंत के तुरंत ATM से। तुम्हें लगता गरीब ATM में डालने जाएगा? वो तो अपना पैसा बचा के रखेगा। हमारा है मिडिल क्लास। तो जितनी जाति हो पा रही है ना मिडिल क्लास के साथ, हो रही है। खून चूस ले रही गवर्नमेंट। अभी तो अति हो गई, अति। निर्मला ताई को, हाँ एक चीज और कही कि भाई ये है ना, हम जो मरने की क्रिया पे जो भी चीजें हैं उन पे टैक्स नहीं ले रहे। अरे नहीं, मुर्दा ले लो, ले लो, क्या आप वहां पे क्यों छोड़ रहे हो? ले लो, लोग खुश हो जाएंगे, लोगों की मरने की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। वो कहेंगे अरे टैक्स बचा दिया, अब तो जाओ मर जाओ, चिता पे लेट जाओ जाके।
इस तरह के वाक्यात चल रहे हैं। गवर्नमेंट से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मिडिल क्लास को सुन लो, उसकी कुछ तो सुन लो। कतई उसको मार के न रखो, जीने दो, और ये टैक्स थोड़े कम कर लो। कुछ भी लेने जा रहा है 18% जीएसटी बाक से दे दो। 1.5 लाख की गाड़ी ली उसने, बाइक लेने की सोची उसने कि भाई जाओ 1.5 लाख की बाइक लो जाके। 1.5 लाख की बाइक ली, 18%। 18% कितना हुआ? 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 120, 12,000, कितना हो गया? 27,000 रुपए टैक्स चला गया 1,50,000 की गाड़ी पे। और वो 27,000 में से 10,000 8,000 भी गया होता ना तो कोई बात नहीं थी। पहले जीएसटी नहीं लगती थी 18%, डायरेक्ट टैक्स। ये जो जीएसटी लग रही ना 18% नहीं लगती थी पहले। तो अगर 1,50,000 की गाड़ी मिल रही थी उसे तो वो मिल जाती थी, वो घर चला आता था, उसकी इनकम पे टैक्स लगता था। अब तो सीधे सीधे कैश दे के आएगा, ये लो लो लो, ये 27,000 रुपए ये लो, ये गवर्नमेंट को दे देना, ये लो 27,000 गवर्नमेंट को दे देना, और ये 1,50,000 गाड़ी दे दो। और कितना जुर्म ढाएगी गवर्नमेंट, देखते हैं। घमंड तो रावण तक का रहा नहीं, इनका क्या रहेगा। ठीक है।